श्री गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं केवल गुरुजी आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आपके समक्ष मकर लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन में किस प्रकार का बदलाव लाएंगे, किस तरह का आपका प्रेम जीवन होगा, विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उन्हें आप अच्छे से समझ पाएँ। मित्रों, ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है और नाम के आधार पे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपनी लगन के आधार पे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक और बात मैं बताना चाहूँगा, यदि आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की भी कोई समस्या अथवा परेशानी है या आपकी मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी है या आप अपने पार्टनर के बारे में कुछ बातें जानना चाहते हैं कि वास्तव में वो अच्छे इंसान हैं या नहीं है, आपसे अच्छे से वो प्रेम करते हैं या नहीं करते हैं, या धोखा तो नहीं दे रहे हैं आपको, या जीवन के किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या क्यों ना हो, ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि उस समस्या का आपको समाधान मिले, उस परेशानी से आपको निजात मिले, तो दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है, जैसे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करेंगे इन 3 महीनों में आपको क्या परिणाम मिलेंगे आपके प्रेम जीवन में। तो मकर राशि वालों के लिए ये 3 महीने बहुत खास हैं। मकर राशि वालों, ये 3 महीने आपके प्रेम जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं और इन 3 महीनों में जो बदलाव आप देखेंगे, पिछले कुछ समय में जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आई हैं उनको एक चमत्कारिक बदलाव की तरह आपको देखने का मिलेगा। और कहीं ना कहीं जो वाद विवाद आपके प्रेम जीवन में पिछले कुछ समय से है, जो खटपिट है आपके प्रेम जीवन में और लव रिलेशनशिप में आपस में अनबन वाली स्थिति है, समन्वय में कमी है, परस्पर संबंध आपके अच्छे नहीं हैं, ब्रेकअप होने वाला है या ब्रेकअप हो गया है, पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, थर्ड पार्टी है, ईगो क्लेश है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ऐसे में ये सारी की सारी समस्याएं इस समय में समाप्त होने वाली है। मैरिड लाइफ में भी चीज़ें काफ़ी ठीक होंगी और अगर विवाह को लेकर के प्रॉब्लम है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लेकर के या विडो डिवोर्सी लोगों के लिए भी कुछ समस्याएं अगर हैं तो उनकी समस्याएं भी इन 3 महीनों में समाप्त होती हुई देखने को मिलेगी। मैं एक एक करके आपको बताऊँगा। तो जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है मित्रों, ये पैचअप का समय है, ये रियूनियन का समय है और ये 3 महीने प्यार का ही ये समय है। तो ऐसे में जैसे ही 20 अगस्त 2025 से आपका समय शुरू होगा और 29 सितंबर 2025 तक का जो टाइम रहेगा और उसके बाद फिर 5 अक्टूबर से लेकर के 27 अक्टूबर 2025 के बीच का जो टाइम रहेगा, इस बीच में आप देखेंगे आपके कुंडली में पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके शुक्र ग्रह बहुत मजबूत हो जाएंगे और सप्तमेश बहुत अच्छी अवस्था में हो जाएंगे। तो ऐसे में आप देखेंगे कि आप दोनों के बीच में जो मतभेद हैं वो समाप्त होंगे। पहली बात तो आप दोनों के बीच में जो टकराव है, जो बीती बातों को लेकर के लड़ाई झगड़ा या तो मेमे वाली स्थिति रहती है या हमेशा आप चिक या झगड़ा करते रहते हैं, वो शांत हो जाएगा, वो सब कुछ चीज़ें सामान्य हो जाएंगी, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। इस बीच में आप कहीं घूमने जा सकते हैं, इस बीच में आप किसी होटल रेस्टोरेंट में ठहर सकते हैं, इस बीच में आपके पार्टनर आपकी डिमांड पूरी कर सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि ये समय सरप्राइज़ का समय है, कोई सरप्राइज़ आपको मिल सकता है, आपके पार्टनर से कोई गिफ्ट मिल सकता है, कोई पैसा आपको वो दे सकते हैं, या पिछले लंबे समय से आप चाहते हैं कि आपके लिए ये पार्टनर करें तो वो ज़रूर इस समय में करेंगे। अगर पार्टनर का बर्थडे है तो इस बर्थडे से भी आपकी बातचीत की शुरुआत हो सकती है, या कोई इवेंट है या कोई पार्टी या कोई ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पे आपको लगता है कि इस पर चर्चा आपके पार्टनर कर सकते हैं, तो ये शुरुआत इस समय में हो सकती है।
आमने सामने मुलाकात करके बातचीत की टेबल पे आकर के चीज़ों को समस्याओं से समाधान की तरफ आप आगे बढ़ाएंगे और किसी भी तरह की जो मत्थापाची पिछले कुछ समय से चल रही है उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। आप अपने पार्टनर को समझाएंगे कि यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है, इस तरह से चीज़ों को हैंडल करना है। तो आपके पार्टनर भी आपकी बातों को इस समय में मानेंगे। हालांकि पिछले कुछ समय में अगर आप समझाना चाहते थे भी तो उस पर वाद विवाद बहुत ज़्यादा होता था। अब वो वाद विवाद ख़त्म हो जाएगा और रियूनियन 100% होता हुआ दिख रहा है अगर पिछले कुछ समय में आपका ब्रेकअप हुआ है तो। इसके साथ साथ नो कांटेक्ट में जो लोग हैं वो कांटेक्ट में फिर से आएंगे। सोशल मीडिया पे फोनिकली अगर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया आपके पार्टनर ने तो वो अनब्लॉक ज़रूर करेंगे। इस समय में ईगो क्लेश ख़त्म होगा आपके पार्टनर का। इस समय में मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म होगी और कहीं ना कहीं जो अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है वो सही होती हुई दिखती नज़र आ रही है। आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी पिछले कुछ समय से है वो 11 अगस्त 2025 के बाद जाती हुई दिख रही है और ये थर्ड पार्टी जाने से भी आपके पार्टनर का आकर्षण आपके प्रति बढ़ेगा। वो आकर्षित रहेंगे आपको लेकर के और कहीं ना कहीं बातचीत बहुत अच्छे से होगी आप दोनों के बीच में। आप एक दूसरे का सहयोग करेंगे, साथ देंगे। और अगर थर्ड पार्टी के रूप में फैमिली मेम्बर्स या कोई अन्य रिलेटिव्स हैं जो हमेशा उनको भड़काते हैं, आपके लिए गलत बोलते हैं, मिसगाइड करते हैं, उनके जाने के योग हैं या फिर आपके पार्टनर ही उनसे अलग हो जाएंगे। इस प्रकार की स्थिति भी इस समय में बनी हुई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे ये समय सिंगल लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। सिंगल लोगों की लाइफ में किसी इंसान की दस्तक हो सकती है और पिछले कुछ समय में अगर देखा जाए आपका अगर किसी के साथ रिलेशनशिप रहा भी है तो वो ब्रेकअप हो गया है मित्रों। और ब्रेकअप की वजह ये रही है कि आपके जो पार्टनर रहे हैं पास्ट में वो पार्टनर सहयोग नहीं करते थे आपका, वो पार्टनर आपके साथ अच्छे से तालमेल नहीं रखते थे और कहीं ना कहीं सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए आपके साथ वो रिलेशनशिप में आए। लेकिन इस समय में जो भी इंसान आपकी लाइफ में आएंगे वो इंसान अच्छे होंगे और शुरुआत दोस्ताना तरीके से हो सकती है, शुरुआत सोशल मीडिया पे आपकी हो सकती है बातचीत की और फिर धीरे धीरे आप रिलेशनशिप में आएंगे और आगे चल कर के आप विवाह को लेकर के भी सोच सकते हैं एक दूसरे के साथ। और इस समय में आप देखेंगे आपके एक्स पार्टनर की वापसी होती हुई दिख रही है क्योंकि एक्स पार्टनर को इस समय में लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आप हैं उनकी लाइफ के लिए और उन्होंने सबसे बड़ी गलती की, सबसे बड़ी भूल हुई उनसे कि वो आपको छोड़ करके चला गए। इस समय मन ही मन उनको रिग्रेट हो रहा है, मन ही मन पछतावा हो रहा है और कहीं ना कहीं वो सॉरी भी आपसे मांग सकते हैं। इस तरह की स्थिति बनी हुई है। और वो लोग जो वन साइड लव कर रहे हैं किसी के साथ उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 18 अगस्त 2025 के बाद वो भी कहीं ना कहीं आपके साथ बातचीत को बढ़ा सकते हैं, बातचीत उनके साथ आपके बढ़ सकती है और ऐसे में आप देखेंगे कि बातचीत जैसे ही बढ़ेगी आप दोनों भी फिर रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इस तरह की भी स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। ये जो 3 महीने रहेंगे या आपकी मैरिड लाइफ को सुधारने वाले महीने रहेंगे। इस समय में हस्बैंड वाइफ के बीच में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है या फिर आपस में तालमेल में कमी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के मतभेद है, किचन से लेकर के बेडरूम तक चिक चिक वाली स्थिति बनी हुई है और कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी सी भी बातचीत करते हैं या अपनी मर्जी वहाँ पे आप अपनी मर्जी से कोई काम करते हैं तो आपको रोका जाता है, टोका जाता है। तो ऐसे में ये चीज़ें ठीक होंगी 22 अगस्त से बाद। और अगर आपकी वाइफ छोड़ करके कहीं चला गई हैं या मायके चला गई हैं तो उनके वापस आने के योग हैं। हस्बैंड अगर आपको मारते हैं, पीटते हैं, गालियां देते हैं या समय नहीं देते हैं आपको तो स्थिति में सुधार होता हुआ दिख रहा है। आप इस समय में कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। इस समय में आप देखेंगे कि एक दूसरे का ख्याल रखेंगे और किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या किसी थर्ड पार्टी की वजह से अगर आप दोनों के बीच में दिक्कत अथवा परेशानी आ रही है तो वो समाप्त होती हुई मुझे दिख रही है। और साथ साथ में अगर आपका डिवोर्स को लेकर के कोई केस किसी कोर्ट में चल रहा है और उसका अंतिम फैसला इसी समय में आता है अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में, तो वो फैसला आपके पक्ष में रहेगा। इसके पूरी तरह से योग बने हुए हैं। निसंतान जो लोग हैं वो संतान को लेकर के विचार कर सकते हैं 24 अगस्त 2025 के बाद। इस समय में संतान को लेकर के बहुत अच्छे योग हैं। अगर मिसकैरेज हो जाता है तो मिसकैरेज नहीं होगा और अगर कंसीव आप नहीं कर पा रहे हैं पिछले लंबे समय से तो कंसीव आप ज़रूर कर सकेंगे। इसके साथ साथ जो लोग अविवाहित हैं, विवाह में विलंब हो रहा है और विवाह में विलंब होने के कारण से बहुत ज़्यादा सहमे हुए हैं, बहुत ज़्यादा
डरे हुए हैं या विवाह को लेकर के बातचीत तो चलती है, कहीं ना कहीं से कोई प्रस्ताव तो आता है, लेकिन वो बातचीत मुकम्मल नहीं होती है, वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है, या कभी कभार सामने वाले लोग मना कर देते हैं या आप सामने वाले लोगों को मना कर देते हैं। तो इस वजह से आप चिंतित भी होते हैं, क्योंकि उम्र भी बढ़ रही है और माता पिता भी आपके परेशान हो रहे हैं और आपको भी बहुत ज़्यादा परेशानी इससे हो रही है। तो ऐसे में अब आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये जो 3 महीने हैं और इसकी शुरुआत जो है वो 11 अगस्त के बाद से ही वो शुरुआत होती हुई दिख रही है और विवाह को लेकर के कोई प्रपोज़ल प्रस्ताव आपको मिलेगा। बातचीत जो है वो पक्की होगी। बातचीत विवाह को लेकर के जब पक्की हो जाएगी तो फिर आपका रोका एंगेजमेंट इन 3 महीनों में होगा और आगे आने वाले समय में वो बहुत जल्द शादी को लेकर के शहनाइयाँ बजने वाली हैं आपके घर में। और वो लोग जो पहले से किसी शादी को लेकर के बातचीत कर चुके थे, लेकिन बीच में कहीं ना कहीं शादी टूट गई या उन लोगों के साथ बातचीत जो है वो बंद हो गई है, और ऐसे में इस समय में वो लोग काफ़ी परेशान हैं कि वहीं पर अगर बातचीत हो जाती या वहीं पर वो विवाह हो जाता तो वो अच्छा होता। यानी कि आपकी मर्ज़ी जो है वो ये है कि वहीं पे बातचीत हो जाए, वहीं पे शादी हो जाए तो वो अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार के भी योग बने हुए हैं इस समय में। और अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं, इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं, लेकिन आपके पार्टनर इस समय में नहीं मान रहे हैं, पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर आपके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, जो कि पहले सहमत थे आपके पार्टनर और हमेशा वो आपको यही कहते थे कि वो आपके साथ ही विवाह करेंगे, लेकिन वर्तमान समय में वो अपनी बातों से मुकर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि परिवार नहीं मान रहा है, परिवार पे ब्लेम कर रहे हैं कि परिवार जो है वो साथ सहयोग नहीं दे रहा है। तो ऐसे में अब ये स्थिति सही होती हुई दिख रही है। 20 अगस्त के बाद जब आप उनसे बातचीत करेंगे या उनके परिवार वालों के साथ या अपने पार्टनर के साथ, तो बातचीत जो है वो बहुत अच्छी रहेगी, बातचीत एक निष्कर्ष पर पहुंचेगी और स्थितियां पूरी तरह से आपके अनुकूल ज़रूर बनेंगी। इसके अतिरिक्त अगर आप पहले से किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं मित्रों, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में स्थितियाँ अनुकूल नहीं हैं, विपरीत स्थितियाँ हैं और लड़ाई झगड़े वाली कहानी दिख रही है, और कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि रिलेशनशिप को बेटर बनाया जाए, रिलेशनशिप को अच्छा बनाया जाए। आप अपने पार्टनर को समझा भी रहे हैं, लेकिन उसका कहीं ना कहीं रिज़ल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिल रहा है आपको। और ये मान करके चलो कि 20 अगस्त से जब समय शुरू होगा आपका, उसके बाद आपका रिलेशनशिप फिर से ठीक होता हुआ दिख रहा है। पार्टनर की ओर से झुकाव देखने को मिलेगा, उनके भीतर आपको लेकर के प्रेम बढ़ता हुआ दिख रहा है और कहीं ना कहीं एक नई फिर से शुरुआत आपकी हो सकती है। हालांकि इस दौरान कोई नया इंसान भी आपको अप्रोच कर सकते हैं या किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आप आ सकते हैं, और ये शुरुआत किसी सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से हो सकती है या सोशल मीडिया की किसी साइट से हो सकती है या आपके कार्यस्थल से शुरुआत हो सकती है। और साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, हाँ, ये रिश्ता जो है वो सुधर जाएगा, कोई इसमें दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी। और वो लोग जो डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और वो भी पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन वर्तमान समय में रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है अपने पार्टनर के साथ, तो ये जो स्थिति है मित्रों, ये सामान्य होती हुई मुझे 25 अगस्त के बाद दिख रही है। 25 अगस्त के बाद आप दोनों का कम्युनिकेशन, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच में तालमेल बढ़ेगा, परस्पर संबंध अच्छे होंगे, समन्वय बढ़ेगा और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ लगाव भी आपका बढ़ेगा। हालांकि इस दौरान किसी नए व्यक्ति के साथ आप मिल सकते हैं, या पहले से अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं ही नहीं तो उसकी एक शुरुआत हो सकती है, या कोई नया इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं। इस प्रकार के पूरी तरह से योग बने हुए हैं। तो मित्रों, मैंने विस्तृत रूप से आपको बता दिया मकर लव राशिफल अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 2025 का। और ये जो राशिफल मैंने आपको बताया, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, बहुत सारे लोगों पे आधारित है, और मुझे पता है कि व्यक्तिगत जीवन में भी आपको बहुत सारी समस्याएं हैं, आपके रिलेशनशिप को लेकर के, लव अफेयर्स को लेकर के, सिंगल लोगों को मैरिड लाइफ में दिक्कत आ रही है, विवाह से संबंधित समस्या है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को लेकर के दिक्कत परेशानी है, या फिर कोई ना कोई किसी न किसी जीवन के क्षेत्र में किसी न किसी समस्या से आप जूझ रहे हैं, उससे संघर्ष कर रहे हैं। तो इन सभी समस्याओं का
हल आप ढूंढ भी रहे हैं तो ऐसे में समाधान अभी तक आपको मिल नहीं रहा है। तो ऐसे में मित्रों समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। दिए गए नंबर पे हमारे व्हाट्सएप आप करें, नाम अपना, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ हमें भेजें। और यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ या प्लेस ऑफ बर्थ आपको सही से पता नहीं है तो स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।